I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. नेक्स्ट ईयर से कोई भी पर्सन अगर 7 लाख तक कमाता है तो उसे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं पुराने टैक्स रिजिम्स और नए टैक्स रिजिम्स। ना क्वेश्चन ये आता है कि आप ओल्ड रिजिम की तरफ जाओ या न्यू रिजिम की तरफ जाओ, आप कंफ्यूज हो। नाउ हम ओल्ड रिजिम के बारे में और न्यू रिजिम के बारे में डिस्कस करें। ओल्ड रिजिम के कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे पहला है एटीसी। एटीसी के अंदर में कोई भी पर्सन अप टू 1.5 लाख क्लेम कर सकता है। एटीसी के अंदर में आपके टर्म प्लान आते हैं, होम लोन के प्रिंसिपल आते हैं, पीएफ आते हैं, ईएलएसएस आते हैं। दूसरा है सेक्शन 80D। 80D के अंदर में आप अपने फैमिली या अपने स्पाउस का हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप 25,000 तक क्लेम कर सकते हो, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के अंदर में आते हैं तो आप 35,000 तक क्लेम कर सकते हो। थर्ड है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हो अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और एक साल में अगर आप होम लोन पे 2 लाख तक का या 2 लाख से ज्यादा पे करते हो तो आप टिल 2 लाख तक सेक्शन 24 में क्लेम कर सकते हो। फोर्थ एचआरए। एचआरए एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे हम ओल्ड रिजिम पे गवर्नमेंट से क्लेम ले सकते हैं। इसमें से क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सिटी के हिसाब से और आपका एचआरए आपकी सैलरी में कितना है। बट बेसिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख तक आपको विदाउट पैन कार्ड आप एचआरए दिखा सकते हैं। फिफ्थ आता है एनपीएस। सेक्शन 80CC-D1B के अंडर में आप 50,000 तक एनपीएस दिखा सकते हो। कि कोई पर्सन ए है जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो उसे ओल्ड रिजिम लेना चाहिए या उसे न्यू रिजिम लेना चाहिए। नाउ अभी जो नया रिजिम गवर्नमेंट ने लाया है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैसों को खर्च करें जिससे पैसे रोटेट हो। लेकिन अगर हम ओल्ड रिजिम के बारे में बात करें तो ओल्ड रिजिम में मल्टीपल स्लैब्स है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को दिखा के टैक्स को बचा सकते थे। तो लेट अस कंसीडर कि कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो पहले क्या था कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले सकते थे, जो अब गवर्नमेंट ने न्यू रिजिम में भी नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आप 50,000 रुपये कम कर दोगे 10 लाख में तो आपकी टैक्सेबल पेमेंट जो हो जाएगी, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 9,50,000। नाउ हमारा जो ओल्ड रिजिम है वहाँ पे एचआरए है। एचआरए में क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1 लाख रुपये। वहाँ पे आपको आप जहाँ पे भी रह रहे हो लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आप टिल 1 लाख रुपये तक दिखा सकते हो। ये ना आगे भी बढ़ सकता है और अकॉर्डिंग टू मेट्रो सिटी ये और भी आगे बढ़ सकता है एंड इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी कि आपकी सैलरी में एचआरए का कितना अमाउंट है। एटीसी के अंदर में आप 1.5 लाख तक का क्लेम दिखा सकते हो जहाँ पे आपके टर्म प्लान है। अगर कोई आपका होम लोन है तो होम लोन का प्रिंसिपल आप दिखा सकते हो, ईएलएसएस आप दिखा सकते हो। तो कपल्स ऑफ थिंग है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। एटीडी में क्या है कि आप पेरेंटल इंश्योरेंस दिखा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स का एज बिलो 60 है तो आप 25,000 तक दिखा सकते हो। अगर मोर देन 60 है तो आप 35,000 तक दिखा सकते हो। यहाँ पे मैंने 25,000 स्टैंडर्ड पकड़ के रखा है। नाउ नेक्स्ट आती है एनपीएस में भी आप 50,000 तक का टैक्स बचा सकते हो। और अगर मैं ये सबको कम कर दूँ तो मेरी जो टैक्सेबल अमाउंट होती है वो होती है 6,25,000। किसी का होम लोन होता है। होम लोन में सेक्शन 24 में आप होम लोन के इंटरेस्ट को बचा सकते हो, बट इसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो होम लोन लेते हैं। अगर मैं विदाउट होम लोन लूँ तो मेरी टैक्सेबल अमाउंट 6,25,000 हो जाती है। अगर मैं विथ होम लोन लूँ तो ये 4,25,000 हो जाएगी। नाउ मेरी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 6,25,000 हो जाती है। अगर इसमें मैं टोटल टैक्स कैलकुलेट करूँ एज पर माई ऑल रिजिम तो ये होती है 37,500। उस पर गवर्नमेंट 4% का सेस लेती है तो टोटल मेरी होती है 39,000। अगर एक बंदा है जिसकी 10 लाख की सैलरी होती है तो ये सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा के उसे 39,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। चलिए सेम टू सेम बंदा अगर एक न्यू रिजिम लेता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट होंगे। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले सकते हो तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9,50,000। नाउ उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 9,50,000 हो जाएगी। जिस पे अगर मैं इस आधार पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करूँ टोटल बनती है 52,500। उस पर आपको 4% का सेस देना पड़ेगा। टोटल होता है 54,600। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो तो आपके लिए ओल्ड रिजिम अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं हो तो आपके लिए न्यू रिजिम अच्छा है।